लड़की होती है, उस लड़की की शादी होती है। जैसे उस लड़की की शादी हो जाती है, लड़की जो उतर जाती है और सीधा उतरने ऐसा क्या होता है, जो लड़का जो होता है वो पुलिस वाला होता है। लड़कियों को अपने मुताबिक दहेज वगैरह नहीं मिल पाता, उसने जो बुलेट की डिमांड की थी उसकी पूरी नहीं हो पाती है। और लड़की को ये पता चलता है, लड़की इसलिए शादी से इनकार कर देती है और लड़के के साथ जाने से मना कर देती है। लड़का जो होता है उसको बारात वापस ले जानी पड़ती है, क्योंकि लड़की एक MBBS की पढ़ाई कर रही होती है। और कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि लड़की जो है एक डॉक्टर बन जाती है और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसको नौकरी मिल जाती है। तो दोस्तों, एक दिन जब वो हॉस्पिटल में जाती है, उसको एक लेडीज होती है जो कि एक बहुत ही जोखिम, बहुत ही गंभीर और एक जख्मी हालत में होती है। अब उस लेडीज का ट्रीटमेंट करती है, उसका इलाज करती है। अब उस लड़की को ये बाद में पता चलता है कि जिसका उसने इलाज किया है वह उसी लड़के की माँ है, जिस लड़के ने मेरे साथ शादी करके दहेज के चक्कर में मेरे को छोड़ दिया था। तो लड़की है जो उनको एक ऐसा करारा जवाब देती है। अगर आप लोग होते तो लड़की के बारे में आपकी क्या राय है? उस टाइम लड़की को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था? लड़का जो है फिर से लड़की को शादी करने के लिए कहता है। लड़की उसको एक शानदार जवाब देती है, करारा सा जवाब देती है। अगर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट करना। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। मैं चाहता हूँ कि समाज में होने वाली घटनाओं से आप लोगों को परिचित कराया जाए। आपका अपना राज भाई आपके लिए लेके एक शानदार स्टोरी। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है ना छत्तीसगढ़ के रहने वाली एक लड़की की है, जिसका नाम अंचल होता है। और अंचल के जो पिता होते हैं गवर्नमेंट टीचर होते हैं। अंचल जो होती है अपने रिलेशन में कहीं मौसी के शादी में गई हुई होती है। वहाँ पर शादी होती है, मौसी होती है, उसकी लड़की की शादी होती है। जैसी बारात आती, बारात में खराती बराती सब लोग आते हैं। बारात में एक जो होता है अरविंद नाम का लड़का होता है, जो कि बहुत ही स्मार्ट होता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है। और अंचल की और अरविंद की आपस में नज़रें मिल जाती है। अरविंद जो होता है अंचल को पसंद कर लेता है। अंचल जो होती है, जो कि MBBS कर रही होती है, वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही होती है। जैसे ही दोनों की नज़र मिलती है, जो अरविंद जो होता है अंचल से बात करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, शादी में उन दोनों की बात नहीं हो पाती है। जैसी शादी होती है वो बारात लेके चले जाते हैं। जो अरविंद जो होता है, उनके रिलेटिव में भी अरविंद होता है। जो अंचल की जो रिश्तेदारी होती है, अरविंद की भी वहाँ पे कुछ रिश्तेदारी होती है, जो कि उनके पास में ही रहता है। अरविंद जो होता है अंचल का कहीं से रिश्तेदारी में से कहीं से उसका नंबर निकाल लेता है और जो अंचल के पास कॉल करता है और अंचल से कॉल करके कहता है कि मैं अरविंद बोल रहा हूँ, जो कि एक पुलिस वाला है। बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अंचल पहचान जाती है, अंचल उससे बातें करती है। वो अच्छा, फिर अरविंद जो होता है अपनी फीलिंग उसको बताता है कि आप मुझे अच्छे लगे। अंचल जो होती है कि थैंक यू बोल के उसको कॉल कट कर देती है। तो दोस्तों ऐसे उनकी कुछ बातें चलती हैं। तो दोस्तों, दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। कुछ टाइम तक उन दोनों की बातें चलती रहती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही गहरे दोस्त बन जाते हैं। और जो अरविंद जो होता है अंचल को एक बार बाहर कैफ़े के लिए बोलता है। अंचल जो होती है उसको साफ मना कर देती है। तो दोस्तों, कुछ महीने तक ऐसा चलता है। एक दिन ऐसा होता है कि अंचल जो होती है उसका जन्मदिन होता है। अरविंद जो होता है केक लेके उसके घर पर पहुंच जाता है, उसके मम्मी पापा से मिलता है, सबको प्रणाम करता है और अंचल को जो है वो शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ठीक है दोस्तों, जो अंचल होती है वो भी सोचते कि अरविंद है एक अच्छा इंसान है, अच्छी पर्सनैलिटी है, एक पुलिस वाला है, पापा भी अच्छे जो बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। जो अरविंद होता है उसके पिता इस शादी के लिए नहीं मानते, क्योंकि उस अरविंद का जो पिता होता है वो बिजनेसमैन होता है। उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, करोड़पति लोग होते हैं। तो दोस्तों, उनके घर में अंचल से बात करता है, अंचल हाँ कर देती है, उसकी फैमिली भी हाँ कर देती है। फिर वो अपनी फैमिली को जाके कन्विंस करता है, अपने पिता से अपनी माँ से कहता है कि पिता ऐसे ऐसे लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो उसका पिता होता है उसको साफ मना कर देता है, कहता है कि कहाँ पर हम हैं, कहाँ पर वो है, वो हमारी दहेज की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तुम कहाँ से शादी कर रहे हो। तो दोस्त अरविंद जो होता है ऐसे वैसे करके जैसे करके अपने डैडी को अपने माता और अपने पिता को कन्विंस कर लेता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अपने माता और पिता को अंचल के घर पर ले जाता है, फिर बातें करता है। अंचल के पिता जो होते हैं मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर होते हैं, जिसकी इतने ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाते, मिडिल क्लास फैमिली से होती है उनकी। दोनों में आपस में बात होती है, फिर दोनों मान जाते हैं। लेकिन पहले अंचल का जो पिता होता है वो पहले ही मना कर देता है कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ सके। आपकी हैसियत कहाँ पर आप हो, कहाँ पर हम हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली, आप कहाँ पे, आपका इतना अच्छा बिजनेस, आपके इतने करोड़पति हो और हमारी सिंपल सी लाइफ है। फिर भी दोनों में बातें होती है, फिर दोनों की रजामंदी के साथ उन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों,
जैसे उन दोनों की शादी तय कर दी जाती है, अरविंद का जो पिता होता है, अंचल के पिता, तो को कह देता है कि कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो, आपको जो गाड़ी वगैरह दहेज वगैरह जो देना हो आप लोग दे सकते हो, मेरी कोई वो डिमांड नहीं है। तो दोस्तों ऐसा करके उनकी शादी तय कर दी जाती है। तो दोस्तों शादी के कुछ 2 या 4 दिन होते हैं, तब जो अरविंद का पिता होता है वो अंचल के पिता के पास कॉल करता है, जो गाड़ी के लिए डिमांड करता है कि आप चाहो तो जैसी गाड़ी दे सकते हो, जैसा आप दहेज देना चाहो दे सकते हो, मगर रहता है कि उनकी अच्छी खातिरदारी हो, अच्छी सेवा पानी हो। यह बात अरविंद के पिता जो अंचल के पिता को कहते हैं। जो दोस्तों फिर एक दिन ऐसा आता है कि उन दोनों की शादी हो रही होती है। तो दोस्तों अरविंद की और अंचल की शादी हो जाती है। जैसे ही अंचल जो है डोली में बैठती है, अरविंद को कहीं से पता चलता है कि उसने जो डिमांड की थी बुलेट की दहेज की, उसकी वो पूरी नहीं हो पाती है। वो दोस्तों वह बीच में ही अनबन शुरू कर देता है। जैसे ही दोस्तों अंचल के कानों में ये बात पड़ती है कि अरविंद ऐसे ऐसे कर रहा है, तो दोस्तों अंचल जो डोली से उतर जाती है और सीधा उतरने के बाद अरविंद को मना कर देती है कि अब मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। तो दोस्तों अंचल जो होती है सीधा पुलिस को बुला लेती है, पुलिस आ जाती है, वहाँ पर हंगामा हो जाता है, आदि में रिश्तेदार आए होते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। यह पुलिस का जो प्रशासन होता है उन लोगों का समझौता कराता है, लेकिन जो अंचल होती है वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानती है और जो कि साफ मना करती है। तो दोस्तों अंचल के जो पिता होते हैं उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी पहले से ही बुक कर रखी होती है, जो कि बिजी टाइम होता है, उस टाइम पे बिजी शेड्यूल चलता है। तो दोस्तों उनकी जो गाड़ी है वो आ नहीं पाती है। तो दोस्तों फिर वो गाड़ी की जो है बाइक देने की कोशिश करता है। बुलेट बाइक के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जो 4-5 लाख रुपए पैसे थे वो पहले उन्हें शादी में लगा दिए, कुछ गाड़ी में लग गए थे। तो बुलेट की जगह वो स्प्लेंडर देता है। तो दोस्तों जो अरविंद जो होता है वो हंगामा करता है, वहाँ पर अंचल है जो भी वो भी हंगामा करने लग जाती है और अरविंद को साफ साफ मना करती है। तो दोस्तों ऐसे दोनों परिवारों में हंगामा होता है। जो अरविंद के जो पिता होते हैं वो अंचल के पिता के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं, उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। अंचल जो होती है वो आग बबूला हो जाती है और अरविंद को साफ साफ कहती है कि 1 मिनट के अंदर अपनी बारात लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों उन दोनों में ऐसे ही मल मिलाट चलता रहता है। तो दोस्तों जो अंचल शादी से मना कर देती है, अरविंद को अपनी बारात लेकर वापस जाना पड़ता है। जो अंचल का जो पिता होता है बहुत ही मतलब कि नाराज़ हो जाता है, कि अंचल को कहता है कि इतने पैसे थे जो मैंने आपकी शादी में लगा दिए, अब हम क्या करेंगे, अब तुम अपनी लाइफ में क्या करोगे। अंचल जो है दोस्तों जैसे कि वो MBBS की मेडिकल की पढ़ाई कर रही होती है, अपने पिता को कहती है कोई नहीं, आप ज़्यादा निराश मत हो, मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूँगी और आगे अपनी मेहनत करूँगी। तो दोस्तों वो अपनी मेहनत करती है, आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि अंचल जो है MBBS कंप्लीट करके डॉक्टर बन जाती है और एक बड़े हॉस्पिटल में अंचल की जॉब लग जाती है। तो दोस्तों एक दिन अंचल है जो अपने हॉस्पिटल में अपनी स्कूटरी पे हॉस्पिटल में जा रही होती है, रास्ते में उसको एक लेडीज होती है जिसका कि कोई कार वाला एक्सीडेंट करके भाग जाता है, और जो लेडीज होती है बहुत ही जख्मी गंभीर हालत में होती है। अंचल जो होती है अपनी स्कूटरी को वहाँ पे रोकती है, उस लेडीज के पास जाती है, उसको पानी पानी वगैरह उसको पिलाती है और आसपास के लोग होते हैं उनको कहती है कि जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं आ पाती है, तो अपनी ही एक किसी की कार में बुलाती है, कार में बिठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। जो लेडीज होती है अंचल को कहती है ये मेरा नंबर है, मेरे बेटे और मेरे पति के पास कॉल कर दो। वो उसका नंबर लेकर अपने उसके बेटे और उसके पति के पास कॉल करती है। तब तक उस अंचल है ना, जो लेडीज होती है उसको हॉस्पिटल में ले जाकर सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है और उसको एडमिट कर देती है। दोस्तों उसका जो है इलाज शुरू हो जाता है और अंचल को ये बाद में पता चलता है कि ये वही लेडीज है जिसके लड़के ने मेरे साथ शादी करके ऐसे ऐसे कर दिया था। दोस्तों फिर भी इस बात को छोड़ के इग्नोर करते हुए उस लेडीज़ का अपना फ़र्ज समझ के उस लेडीज़ का इलाज करती है। उस लेडीज़ को एक अच्छा तरीके से होश आ जाता है। फिर उसका जो पति होता है, उसका बेटा होता है, वो भी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। जैसे उसका पति और उसका बेटा, उसका जो बेटा होता है अपनी माँ से मिलता है, पति होता है उनसे मिलता है। जो लेडीज होती है अपने पिता और लेडीज होती है अपने पति और अपने बच्चे से कहती है कि ये जो लड़की है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मेरे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, लोगों ने किसी ने भी हेल्प नहीं की, लोग ऐसे ही देख रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे, लेकिन इसने मेरी हेल्प की, यहाँ पर लेके आई, सब कुछ इसने किया, कितनी अच्छी है। तो दोस्तों जैसे ही जो अंचल है बाहर से अंदर आ रही होती है, अरविंद की और अंचल की आंखें मिल जाती हैं। अंचल जो है अरविंद की तरफ देखती है, अरविंद उसकी तरफ देखता है, उसका जो पिता होता है उन दोनों की तरफ देखता है। तो दोस्तों अरविंद जो होता है अंचल को कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। तो अरविंद जो होता है वो कहता है कि ये मेरी माँ है। तो दोस्तों ऐसा कि इतना कहती है अंचल जो होती है अरविंद की मम्मी पापा के पैर छूती है, उनको प्रणाम करती है, उनका आदर मान सम्मान करती है। तो दोस्तों जो है वो फिर तारीफ करने लग जाती है। तो दोस्तों अरविंद जो होता है बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और अंचल से माफ़ी मांगने लग जाता है। तो दोस्तों फिर जो अंचल है उसका ट्रीटमेंट कर देती है, उनको छुट्टी, उनको मतलब छुट्टी देने का टाइम आ जाता है। तो दोस्तों
अरविंद और उसके पिता दोनों अंचल के पास जाते हैं, उनसे बड़ी शर्मिंदा होती है और उन दोनों बाप और बेटा दोनों अंचल से माफ़ी मांगते हैं, परंतु जो अंचल होती है उनको माफ़ नहीं करती है। अरविंद होता है फिर से एक बार अंचल को शादी के लिए बोलता है। अंचल जो होती है उसको साफ साफ मना कर देती है, कहते हो वो अंचल कहती है कि तुम कैसे बदतमीज हो, ऐसी कैसे बातें कर रहे हो है। तो दोस्तों जैसे कि उन दोनों को पता होता है कि अंचल ने भी शादी नहीं की अभी तक, अरविंद ने भी शादी नहीं की है, तो अरविंद फिर एक बार उसको शादी के लिए मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती, साफ साफ मना कर देती है, उसको पिता को भी मना कर देती है। तो दोस्तों आखिरकार उसकी मम्मी को, उसकी माता को छुट्टी दे दी जाती है, उसकी माता अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों उस अरविंद की जो माँ है बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह अपने बच्चे और अपने पति को उसके घर भेजती है। तो अरविंद के जो पिताजी होते हैं वो अंचल के घर जाते हैं, अंचल के घर जाके उसके पिताजी से माफ़ी मांगते हैं, बहुत ही कहते हैं कि हम बहुत ही शर्मिंदा, हमें माफ़ कर दो। हम अंचल भी वहीं पर मौजूद होती है, अंचल जो होते हैं अरविंद को फिर मना करती है, कहती है कि मैंने आपको हॉस्पिटल में ही मना किया था, अभी यहाँ पर भी मना कर रही हूँ कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। तो दोस्तों अरविंद जो होता है वो कहता है कि मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आपका जितना पैसा लगा था मैं आपको वो भी लौटाने के लिए तैयार हूँ, अब जो शादी में लगेगा वो मैं अपनी तरफ से शादी में लगाऊंगा और फिर मैं आपकी शादी करके ले जाऊँगा। तो दोस्तों अंचल जो होती है उनको अच्छा जवाब देती है, कहती है कि अब मैं आप लोग मुझसे इसलिए शादी कर रहे हो कि अब मैं डॉक्टर हूँ, MBBS मेडिकल करने के बाद मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, आप मुझसे अभी शादी करना चाहते हो, अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो आप मुझसे शादी नहीं करते। तो इतना कहकर अंचल जो उन दोनों को विदा कर देती है, दोनों के दोनों वहाँ से शर्मिंदा होकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ टाइम तक अंचल के जो हॉस्पिटल होता है उसमें अरविंद चक्कर काटता रहता है, अंचल को माफ़ी मांगता रहता है, अंचल जो उसको माफ़ नहीं करती है। तो दोस्तों कुछ टाइम तक ऐसा चलता रहता है। फिर अंचल एक दिन ऐसा आता है कि उसको साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुमने ऐसा भी मेरे साथ किया है, क्या पता तुम बाद में भी ऐसा मेरे साथ करो या किसी और के साथ करो। तो दोस्तों आज की कहानी थी अंचल की और अरविंद की, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले। तो दोस्तों यह कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि समाज में होने वाली घटनाओं से आपको परिचित कराया जाए। और दोस्तों इस कहानी से किसी को दुख पहुँचा तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को दुख पहुँचाने का। आपका अपना राज भाई आपसे अलविदा लेता है, मिलूंगा फिर ऐसी एक शानदार रोचक कहानी के साथ। दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो या ऐसी कोई मोटिवेशन वीडियो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपका राज भाई मिलेगा आपसे भी, तब तक के लिए